तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानधन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ऐसे एक महाकवि का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है। देखिए यहाँ पर डेट भी पड़ रही है, 2013 में आया हुआ है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और यहाँ तक कि ये 23 में भी आया है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन परिचय किताब में इतना बड़ा दे देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि इसे रटें, कैसे याद करें। तो हमने इस वीडियो में जीवन परिचय लिखा है और किताब के इम्पोर्टेंट मोस्ट जो कि इनकी लाइफ में, इनके जीवन में सूरदास जी के जो घटनाएं घटी वो हमने एक पेपर पर लिख रखी हैं। तो शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म, ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी। देखिए हमें ये जो डेट है 1478 ईस्वी ये याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर डेट ही देखता है कि उनका जन्म और मृत्यु। 1478 ईस्वी बैसाख सदी पंचमी में दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्म के संबंध में अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में मानते थे। ये बचपन से ही विरक्त हो गए और गौघाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य, यहाँ पर जो वल्लभाचार्य जी हैं वो इनके गुरु थे। वल्लभाचार्य गहुघाट पर रुके और सूरदास ने उन्हें एक स्वरचित पद गाकर सुनाया। स्वरचित यानी कि वो पद सूरदास जी ने अपने ही हाथों से लिखा था। उस पद को वल्लभाचार्य जी को सुनाया। वल्लभाचार्य ने उन्हें गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। विट्ठलनाथ ने सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया, लेकिन इन सभी 8 कवियों के संगठन में जो सूरदास जी थे वो उनमें सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। देखिए जो सूरदास जी थे उन्होंने कृष्ण की लीला का गान करा है अपने पूरे जीवन में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भक्ति काल के सूरदास जी ने किस भगवान की भक्ति करी थी, तो वो हैं कृष्ण जी। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। कन्फर्म नहीं है कि 1583 में हुई थी, 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। और पारसौली ग्राम में इनकी 3 ही प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो रचना है इन्होंने 3 ही रचना करी हैं। पहली है सूरसागर और सेकंड नंबर पे है सूरसरावली और थर्ड नंबर पे है साहित्य लहरी। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारे चैनल का नाम है ज्ञानधन क्रिएशन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे क्या उनकी भी मदद हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानधन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ऐसे एक महाकवि का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है। देखिए यहाँ पर डेट भी पड़ रही है, 2013 में आया हुआ है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और यहाँ तक कि ये 23 में भी आया है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन परिचय किताब में इतना बड़ा दे देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि इसे रटें, कैसे याद करें। तो हमने इस वीडियो में जीवन परिचय लिखा है और किताब के इम्पोर्टेंट मोस्ट जो कि इनकी लाइफ में, इनके जीवन में सूरदास जी के जो घटनाएं घटी वो हमने एक पेपर पर लिख रखी हैं। तो शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म, ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी। देखिए हमें ये जो डेट है 1478 ईस्वी ये याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर डेट ही देखता है कि उनका जन्म और मृत्यु। 1478 ईस्वी बैसाख सदी पंचमी में दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्म के संबंध में अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में मानते थे। ये बचपन से ही विरक्त हो गए और गौघाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य, यहाँ पर जो वल्लभाचार्य जी हैं वो इनके गुरु थे। वल्लभाचार्य गहुघाट पर रुके और सूरदास ने उन्हें एक स्वरचित पद गाकर सुनाया। स्वरचित यानी कि वो पद सूरदास जी ने अपने ही हाथों से लिखा था। उस पद को वल्लभाचार्य जी को सुनाया। वल्लभाचार्य ने उन्हें गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। विट्ठलनाथ ने सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया, लेकिन इन सभी 8
कवियों के संगठन में जो सूरदास जी थे वो उनमें सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। देखिए जो सूरदास जी थे उन्होंने कृष्ण की लीला का गान करा है अपने पूरे जीवन में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भक्ति काल के सूरदास जी ने किस भगवान की भक्ति करी थी, तो वो हैं कृष्ण जी। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। कन्फर्म नहीं है कि 1583 में हुई थी, 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। और पारसौली ग्राम में इनकी 3 ही प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो रचना है इन्होंने 3 ही रचना करी हैं। पहली है सूरसागर, और सेकंड नंबर पे है सूरश्रावली, और थर्ड नंबर पे है साहित्य लहरी। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारे चैनल का नाम है ज्ञान धन क्रिएशन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे क्या उनकी भी मदद हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान धन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ऐसे एक महाकवि का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है। देखिए यहाँ पर डेट भी पड़ रही है, 2013 में आया हुआ है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और यहाँ तक कि ये 23 में भी आया है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन परिचय किताब में इतना बड़ा दे देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि इसे रटें, कैसे याद करें। तो हमने इस वीडियो में जीवन परिचय लिखा है और किताब के इम्पोर्टेंट मोस्ट जो कि इनकी लाइफ में, इनके जीवन में सूरदास जी के जो घटनाएं घटी वो हमने एक पेपर पर लिख रखी हैं। तो शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म, ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी। देखिए हमें ये जो डेट है 1478 ईस्वी ये याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर डेट ही देखता है कि उनका जन्म और मृत्यु। 1478 ईस्वी वैशाख सदी पंचमी में दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्म के संबंध में अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में मानते थे। ये बचपन से ही विरक्त हो गए और गौघाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य, यहाँ पर जो वल्लभाचार्य जी हैं वो इनके गुरु थे। वल्लभाचार्य गहुघाट पर रुके और सूरदास ने उन्हें एक स्वरचित पद गाकर सुनाया। स्वरचित यानी कि वो पद सूरदास जी ने अपने ही हाथों से लिखा था। उस पद को वल्लभाचार्य जी को सुनाया। वल्लभाचार्य ने उन्हें गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। विट्ठलनाथ ने सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया, लेकिन इन सभी 8 कवियों के संगठन में जो सूरदास जी थे वो उनमें सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। देखिए जो सूरदास जी थे उन्होंने कृष्ण की लीला का गान करा है अपने पूरे जीवन में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भक्ति काल के सूरदास जी ने किस भगवान की भक्ति करी थी, तो वो हैं कृष्ण जी। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। कन्फर्म नहीं है कि 1583 में हुई थी, 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। और पारसौली ग्राम में इनकी 3 ही प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो रचना है इन्होंने 3 ही रचना करी हैं। पहली है सूरसागर, और सेकंड नंबर पे है सूरश्रावली, और थर्ड नंबर पे है साहित्य लहरी। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारे चैनल का नाम है ज्ञान धन क्रिएशन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे क्या उनकी भी मदद हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान धन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ऐसे एक महाकवि का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है। देखिए यहाँ पर डेट भी पड़ रही है, 2013 में आया हुआ है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और यहाँ तक कि ये 23 में भी आया है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन परिचय किताब में इतना बड़ा दे देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि इसे रटें, कैसे याद करें। तो हमने इस वीडियो में जीवन परिचय लिखा है और किताब के इम्पोर्टेंट मोस्ट जो कि इनकी लाइफ में, इनके जीवन में सूरदास जी के जो घटनाएं घटी वो हमने एक पेपर पर लिख रखी हैं। तो शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म,
ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी। देखिए हमें ये जो डेट है 1478 ईस्वी ये याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर डेट ही देखता है कि उनका जन्म और मृत्यु। 1478 ईस्वी बैसाख सदी पंचमी में दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्म के संबंध में अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में मानते थे। ये बचपन से ही विरक्त हो गए और गौघाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य, यहाँ पर जो वल्लभाचार्य जी हैं वो इनके गुरु थे। वल्लभाचार्य गहुघाट पर रुके और सूरदास ने उन्हें एक स्वरचित पद गाकर सुनाया। स्वरचित यानी कि वो पद सूरदास जी ने अपने ही हाथों से लिखा था। उस पद को वल्लभाचार्य जी को सुनाया। वल्लभाचार्य ने उन्हें गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। विट्ठलनाथ ने सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया, लेकिन इन सभी 8 कवियों के संगठन में जो सूरदास जी थे वो उनमें सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। देखिए जो सूरदास जी थे उन्होंने कृष्ण की लीला का गान करा है अपने पूरे जीवन में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भक्ति काल के सूरदास जी ने किस भगवान की भक्ति करी थी, तो वो हैं कृष्ण जी। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। कन्फर्म नहीं है कि 1583 में हुई थी, 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। और पारसौली ग्राम में इनकी 3 ही प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो रचना है इन्होंने 3 ही रचना करी हैं। पहली है सूरसागर, और सेकंड नंबर पे है सूरश्रावली, और थर्ड नंबर पे है साहित्य लहरी। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारे चैनल का नाम है ज्ञानधन क्रिएशन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे क्या उनकी भी मदद हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।